नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान हैं, मल्टी टैलेंटेड जावेद जाफरी साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं नई सीरीज के लिए। थैंक यू संजय, शुभकामनाएं आपको भी। थैंक यू, ये हमारा सौभाग्य है। अच्छा लगा आपसे जुड़कर। कहिए। हमारा सौभाग्य है आपसे बात कर पा रहे हैं सर। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ बैठे हैं फिलहाल? मैं मुंबई में बैठा हूँ, लोखंडवाला में। अच्छा, लोखंडवाला में बैठे। हम भी लोखंडवाला में बैठे हैं। चलिए ठीक है, आसपास ये की गलत बात है सर, बुला लेना था, मैं आ जाता इन लोगों को। मुझे पता नहीं था। हाँ, चलिए। सर, सबसे पहले आपके शब्दों में आपकी सीरीज। वेल, इसका नाम है नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड। और मैं इस सीरीज में सीजन 1 में नहीं था। एक बीच में सीजन आया था जो लॉकडाउन स्पेशल था, सीजन 1.5 पे ही है। मैं वहां जुड़ा था और वो बहुत ही एक मेरे लिए नायाब एक मोमेंट था, क्योंकि लॉकडाउन में सब अपने अपने घर में बैठ के जो सिनेमेटोग्राफर थे वो दुबई में थे, जो प्रोडक्शन मैनेजर थी वो राजस्थान में थी, एक एक्ट्रेस, हमारी लीड एक्ट्रेस दिल्ली में थी, दूसरी एक्ट्रेस लंदन में थी, 2 एक्टर हम यहाँ बम्बई में थे और डायरेक्टर भी यहाँ पे थे। तो आई थिंक सिर्फ जूम पे हम पूरे जो सीरीज थी वो जूम पे बैठ के सब लोग एक साथ मीटिंग में थे और हासिल करते थे। और उन्होंने कहा था, वो कैमरा जो सिनेमेटोग्राफर थे उन्होंने कहा था कि आप कैमरा यहाँ पे रख के, घर दिखा दिया हमने, फिर उन्होंने कहा हाँ यहाँ बैठिए और कैमरा यहाँ रख दीजिए और यहाँ पे लाइट रख दीजिए, और इस तरह से पूरा शूट करके वो बहुत इनोवेटिवली और बहुत मेरे लिए एक्साइटिंग था वो जो सीजन बना था। तो उसके बाद उनको लगा कि जो बिट्टू मामा है, जो मेरा कैरेक्टर है, उनको लगा कि इस कैरेक्टर को आगे बढ़ाना है और सीजन 2 में इसको आगे लेके इसकी जो एक आत्मकथा नहीं कहेंगे हम, उसकी जो प्यार की एक जो कहानी है, जो जिस तरफ उसका प्यार उसको ले जाता है, उसकी कहानी को एक तरह से जो 20 समथिंग के जो हमारी लीड कास्ट है उनकी एक प्यार की और कश्मकश जो उनकी रिलेशनशिप में होती है और एक सोच में होती है और एक कंफ्यूजन रहता है, उसके सामने एक ये बिट्टू मामा है जो 30 साल से एक ही औरत को प्यार कर रहा है, उसने किसी और को प्यार ही नहीं किया, और अब वो 30 साल बाद उस औरत को मिलने जा रहा है और उसके मिलने के बाद क्या बदलाव आते हैं, कैसे आगे बढ़ता है उसका प्यार, और उसका रिलेशनशिप जो लीड है हमारी तानी उसके साथ एक उससे कुछ सीख भी लेता है, उसको कुछ सीख भी देता है। तो एक अच्छा बैलेंस है ये कैरेक्टर बिट्टू मामा वाला जो इसमें आया है, और मेरे लिए भी कुछ एक अलग है। इस तरह का कैरेक्टर मैंने प्ले नहीं किया है, तो मेरे लिए भी एक्साइटिंग। हम जिन एक्टर का काम देखते हैं उनको अपने अपने हिसाब से समझते हैं, और मैं जितना आपको समझता हूँ, क्योंकि हमारा प्यार भी होता है आपके साथ, इसीलिए हम आपको प्यार करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उस तरह के एक्टर हैं जो अपने इनपुट देते हैं अपने कैरेक्टर में। पता नहीं मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ। तो आप अपना कैरेक्टर बनाते हैं डायरेक्टर के लेखन के बाद भी आपके इनपुट्स होते हैं। तो बिट्टू मामा में जावेद जाफरी साहब के कितने इनपुट्स रहे हैं उनको बिट्टू मामा बनाने में? सो बिट्टू मामा जो कैरेक्टर था, ये जो हमारे फॉर एग्जांपल एक सेकेंड, हमारे जो डायरेक्टर हैं हर्ष, और आई थिंक वो राइटिंग में भी वो इन्वॉल्व थे हद तक। तो बिकॉज जो लॉकडाउन में था, वो लॉकडाउन में हमारा आरिफ डायरेक्टर थे उस सीजन में। तो उस वक्त ऑब्वियसली हम सिर्फ जूम के थ्रू एक दूसरे से बात कर रहे थे और थोड़े इनपुट्स मेरे थे की भी जिम्मेदारी होती है अपने कैरेक्टर में वो क्या योगदान कर सकता है, क्योंकि लेखक ने लिख दिया, डायरेक्टर ने एक खाका सोचा है मैं किस तरह से, बिकॉज डायरेक्टर जो होता है वो पूरे खाके को देखता है कि जैसे एक ऑर्केस्ट्रा होता है, और वो ऑर्केस्ट्रा को एक कंडक्टर यूं कंडक्ट करता है कि हाँ आप यहाँ पे ड्रम बजाइए, आप यहाँ पे वायलिन बजाइए, यहाँ पे आप गिटार बजाइए, इस टेम्पो में बजाइए। वो डायरेक्टर पूरा एक सिम्फनी की तरह वो सब देखता है। एक्टर को अपना पार्ट प्ले करना है,
तो एक्टर को ये देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस तरह से इसको अपने एक्सपीरियंस से एक कैरेक्टर को इवॉल्व कर सकता हूँ। तो बिट्टू मामा में मैंने यही कोशिश की कि ये एक, जो हम कहते हैं अंग्रेजी में, डाई हार्ड रोमांटिक है। ये उसने प्रेम किया था और 30 साल से वो उसी लड़की को प्रेम करता है। वो चली गई उसकी जिंदगी से, अब 30 साल हो गए हैं, अब उसे पता नहीं वो कहाँ है। अब मिली है इतने सालों के बाद इंटरनेट के जरिए, और अब वो जुड़ रहा है। अब वो बहुत एक्साइटेड है कि यार अब फिर से मैं जगाऊंगा, मेरा प्रेम शायद सफल हो सके। जो थी वो तो चली गई थी, शादी भी कर ली थी, उसको पता चला था, लेकिन फिर भी वो किसी वजह से वो इंतजार में है कि पता नहीं जिंदगी कहीं कुछ, उसका एक कॉन्फिडेंस है और एक पॉजिटिविटी है उसमें, एक अप्रोच है। साथ दो। तो बिट्टू, हाँ, जी जी, तो सॉरी। बिट्टू मामा को इसमें वही था कि म्यूजिक से लगाव है उसको, वो रॉक म्यूजिक बजाता है जो सेकंड सीजन में था। लेकिन यहाँ पे दिखाया उसको कि उसकी जो वैल्यू आदर्श हैं, जो एक उसूल हैं, कुछ पक्के हैं, और उस पे वो चलता है। तो वही है कि प्रेम की तरफ किस तरह से अब एक मैच्योर्ड रोमांस, ऑब्वियसली वो एक 20 साल वालों का रोमांस अलग होता है, एक 50 साल वाले का रोमांस अलग होता है। तो उसको अच्छी तरह एक्सप्लॉइट किया, और मेरा जो भी था थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की है एक एज एन एक्टर कुछ मैं इसमें इन्वॉल्व अपनी तरफ से कुछ कर सकूं, कंट्रीब्यूशन। एक साथ दो सवाल हैं कि जे बिट्टू मामा से कितना कब कब मिलते हैं, और क्या जे ने अपनी यंग टाइम में और अपनी जो बेस्ट फ्रेंड नहीं है उनके साथ, ये जो टाइटल है आपकी सीरीज का, ऐसा कोई वाकया नहीं नहीं हुआ नहीं, है मैंने क्या? अपनी मेरी मेरी मेरे देखिए, मेरे बचपन में, बचपन मतलब जब मैं कॉलेज पकड़ी आप, तो किसी वजह से जो बेस्ट फ्रेंड रहे हैं वो, जब हम, मैं बात कर रहा हूँ 80s, लेट 70s, 79, 78 से लेके मिड 80s तक, तो लड़के लड़की दोस्त होते थे, बट बेस्ट फ्रेंड्स ज्यादातर सेम सेक्स के होते थे। कि लड़की की बेस्ट फ्रेंड लड़की है, लड़के का बेस्ट फ्रेंड लड़का है। फ्रेंड सर्किल में सब एक दूसरे के फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन जो बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, जिसके सामने आप खुल के हंस सकते हो, रो सकते हो, अपने दिल की बात कर सकते हो, कोई भी बात कर सकते हो। तो मेरे साथ वही था कि मेरे बेस्ट फ्रेंड जो थे, दो तीन, और एक था एट सम पॉइंट देयर वाज वन, वो मेल ही रहे हैं। लड़कियों से मेरी अच्छी फ्रेंडशिप थी, वो अच्छी फ्रेंड अभी तक है मेरे। कई दोस्त हैं लड़कियां जो दुनिया भर में, कई लंदन में है, कोई अमेरिका में है, जिनसे अभी भी मेरा अभी भी कनेक्शन है। लेकिन वो बेस्ट फ्रेंड नहीं थे। एंड तो बेस्ट फ्रेंड थे नहीं, तो फिर वो नेवर किस वाला चक्कर ही हुआ नहीं, यू नो, कि बेस्ट फ्रेंड को आपने किस कर लिया, और जो बेस्ट फ्रेंड, हालांकि टाइटल में क्या है, नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड। अब बेस्ट फ्रेंड लड़का भी हो सकती है, लड़की हो सकती है। तो अगर दो लड़के बेस्ट फ्रेंड है, तो वैसे भी आप लड़के को तो वे किस तो करोगे नहीं। सो यू नो, सो इट तो मेरे साथ ये हुआ नहीं। सो या आई हैव एन एक्सपीरियंस। अच्छा, आपसे एक शिकायत भी है, क्योंकि प्यार है इसलिए शिकायत है। कम दिख रहे हैं आप, क्यों? ओह, देखिए, मैं एंटरटेनमेंट से जुड़ा हूँ, चाहे वो मैं कहीं वॉइस ओवर कर दूं। बीच में मैंने एक शो किया था, लावा का धावा, उसमें वॉइस की थी मैंने। ऑब्वियसली लॉकडाउन हुआ था, तो बीच में कुछ काम थोड़ा सा रुका हुआ था। बट कुली नंबर 1 की, सूर्यवंशी की, अ, एक Z5 पे ही हमारा वेब सीरीज था, फाइनल कॉल। वो बहुत अच्छा था एक्चुअली, मेरे मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। उसकी जो कहानी थी और लिखा हुआ था, जिस तरह से वो एग्जीक्यूट भी हुआ था, तो वो मैंने किया था। लॉकडाउन से पहले आया था वो। और अभी एक, मेरे 2-3 शो आ रहे हैं। एक ये आ रहा है, नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड, और एक फिल्म आ रही है नेटफ्लिक्स की, और एक और भी शो है जो हॉटस्टार पे आ रहा है। तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ, तो इतना नहीं है कि अब हर जगह हो ना, आप आते रहिए।
थोड़ा सा लोगों पे लगना चाहिए कि हाँ भाई थोड़ा काश थोड़ा और होना चाहिए, जैसा आप कह रहे हैं, तो उससे जरा हाँ हाँ। जिंदगी लंबी हो जाती है। उससे जिंदगी लंबी हो जाती है कि आपका हम्म, आपका जो प्रोफेशनल करियर है थोड़ा, जब तक आप लोगों को ये नहीं होना चाहिए ना, अरे यार अब बहुत देख लिया इसको भाई यार बस करो। तो बेहतर होगा, जैसे आप कह रहे हैं आप दिखते नहीं है, अच्छा तो अच्छा है थोड़ा एक समय के बाद थोड़ा थोड़ा आते रहे तो एक कम डोज में आप, तो अच्छा रहता है उसपे। जी। एक सवाल बेटे को लेकर, जब बेटा लॉन्च हुआ तो आप एकदम गायब हो गए, मतलब एक वीडियो बस आपका आया जब डांस कर रहे थे दोनों, मतलब आपने उसको आपकी विरासत का आप अपना पिटारा खोल रहे थे। आप विरासत में बॉलीवुड को एक एंटरटेनमेंट, मतलब आपका बेटा आ रहा था, क्या किन शब्दों में उसको कहना है मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ। तो बहुत इमोशनल मोमेंट भी था आपके लिए, बहुत कुछ कहना भी होगा, कुछ कहा नहीं बेटा अपने उस पे। नहीं देखिए, अ, मैंने शायद वही रवैया अपनाया जो मेरे पिताजी ने अपनाया था। मेरे पिताजी ने हमको शिक्षा दी, हमको लाइफ लेसन दिए, हमको बेसिक फाउंडेशन दिया, आपके उसूल, आपकी सभ्यता, आपके आदर्श, आपकी वैल्यू सिस्टम क्या होना चाहिए। अब उस उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अब तुम्हें कहाँ ले जा रही है जिंदगी, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा, तुमको क्या करना है तुम देखो। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि ये करो या डॉक्टर बनो या एक्टर बनो या कुछ नहीं। उन्होंने कहा पढ़ाई करो, तुमको क्या पढ़ना है, तुमको क्या बनना है तुम देखो। तो जब मैंने भी अपने बेटे को उसी तरह मैंने कहा कि देखो मैं एजुकेशन जो दे सकता हूँ, जो बेस्ट है मैं मेरे दायरे में मैं वो आपको दे सकता हूँ। उसके बाद मैं बेसिक गाइडेंसेस देखता हूँ, जो जिंदगी के फाउंडेशंस होते हैं मैं उनकी बात कर सकता हूँ, बिकॉज वो आपको जब फाउंडेशन सही मिलेगा, आपकी जड़ें सही होंगी, आपको पता है कि भाई मैं कहीं भी हूं, मेरे मुझे ये इन पैरामीटर में काम करना है कि सही क्या है, गलत क्या है, अप्रोच क्या है, काम की तरफ अप्रोच क्या है, आप एक किस श्रद्धा से अपनी काम को अप्रोच करते हैं, आप किस प्रेम से अपने काम को अप्रोच करते हैं, अ, आपके रिलेशनशिप अपने माँ, अपने बाप, अपने भाई बहन, दोस्त, आपके टीचर्स, आप जहाँ काम करते हैं, वो सब की तरफ एक अप्रोच होता है कि आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए। फिर आप एक बेसिक ये जो वैल्यू सिस्टम लेके जाएंगे, फिर आप दुनिया में कहीं भी फिट हो जाएंगे, एज लॉन्ग एज आपका वो वैल्यू सिस्टम सही है, कि फाउंडेशन सही है। तो मैंने वही कोशिश की। मैंने कुछ तो जहां उसको जिंदगी ले गई, अपने आप ले गई, जहां मुझे बात करनी थी मैंने कर दी। और मैं ये विरासत वाला चक्कर में ऐसा सोचता नहीं हूँ कि ठीक है जेनेटिकली इससे हम गुरेज नहीं कर सकते हैं, हम भाग नहीं सकते हैं, कि कुछ चीजें मिल जाती हैं, बिकॉज जेनेटिक्स, ये साइंस भी एक्सेप्ट करता है कि आपके डीएनए में कुछ चीजें आई हैं जो, जैसे घोड़ा भी खरीदते हैं तो घोड़े की नस्ल देखते हैं कि इसका बाप कौन था, इसकी माँ कौन थी, तो ये घोड़ा अगर इनका बच्चा है तो ये बहुत अच्छा भागेगा, या जो भी हम कुत्ते को भी लेते हैं तो ब्रीड देखते हैं कि भाई ये कहाँ। सो आई थिंक यस इट मैटर्स, उससे एक फर्क होता है, टैलेंट जो भी हो किसी वजह से आ जाता है, बट उसके बियॉन्ड हम क्या कर सकते हैं, जब हम जो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जेनेटिक्स और डीएनए को हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हम वैल्यू सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, हम अपने काम करने के तरीके को हम समझा सकते हैं। बस मैंने वही किया, और उसको जहां ले जाएगी, जहां उसको जरूरत पड़ेगी है हम, बट उसके बियॉन्ड मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा। सो अब मैं क्या बोलूँ, हाँ देखिए मेरे बेटे को देखिए, मेरे बेटे को देखिए, अरे ये मतलब क्या हो, वो काम करेगा, बेहतर होगा कि लोग कहें अरे भाई आपके बेटे को देखा, हमें तो पता ही नहीं था कि आपका बेटा इतना अच्छा है यार। तो मैं इस तरह से बेहतर समझता हूँ कि लोग मुझे ऐसे अप्रोच करें, बनस्बत ये कि मैं बोलते जाऊँ हाँ भाई देखिए वाह वाह क्या बात है, मेरा बेटा देखो कितना अच्छा डांस करता है। आई मीन आई डोंट अग्री विद दैट। जहां जरूरत होगी, कहाँ पुश करना है, कुछ करना है, जैसे उसने मुझे कहा कि बाबा एक आप मेरे साथ डांस करेंगे, मुझे मेरी फिल्म प्रमोट करनी है मलाल। ठीक है कर लेते हैं, चलो अगर तुमको लगता है कि लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा, लोगों को पसंद आया कि ठीक है, ये मैंने उसके साथ में मिलके एक छोटा सा डांस पीस कर दिया था। बट मैंने ऐसा नहीं सोचा ना कि मतलब मैं हर जगह खड़े रह के उसको प्रमोट करूं। आई थिंक मुझे ये बात बच्चन साहब में बड़ी अच्छी लगी,
जो अभिषेक आए थे और बच्चन साहब ने कुछ इतना प्रमोट ऐसे कि हर जगह फोटो ले खड़े में साथ में फोटो खिंचा रहे हैं, अब नहीं किया उन्होंने बोला जाने दीजिए, जो भी जिस तरह से उसको जो भी उन्होंने सीख दी होगी ऑब्वियसली। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि इतने बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन बच्चन साहब ने खुद फिल्म नहीं बनाई। बच्चन साहब के पास बहुत मतलब आप कहें पैसा, कनेक्शन, फिल्म इंडस्ट्री के टॉप थे वो सब बहुत बड़ी फिल्म बना सकते थे अपने बेटे के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि अपने आप चलने दो। मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात, बिकॉज वो खुद भी सेल्फ मेड मैन है बच्चन साहब। और तो आई थिंक हर एक की सोच अलग होती है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। किसी को लगता है ठीक है, क्यों नहीं, मैं अपने बेटे को पेश करता हूँ, मैं अपने पैसे खर्च करता हूँ। तो कई लोग फिल्म बनाते हैं, विच इज फेयर इनफ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डिसाइड और डिसीजन ऑडियंस लेती है। ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। सो मैंने उतना ही सोचा, बोला अपने आप आने दो भाई, आगे जो मैंने फाउंडेशन दिया है वो अलग है। हाँ, लोग जब कहते हैं कि बड़ा ही आपका बेटा बहुत तमीजदार है, बहुत वैल्यूज बहुत अच्छे हैं, वो बड़ी खुशी होती है मुझे। फिर वो बोलते हैं हाँ एक्टर अच्छा है, उसमें पोटेंशियल अच्छा है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है। लेकिन जब ये कहते हैं कि बड़ा तमीजदार बच्चा है और काम में डेडिकेटेड है बहुत, ये मुझे खुशी होती है। अब बाकी तो ऑडियंस डिसाइड करेगी। सर आपका बेटा सचमुच बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंसान है। मैं 3 बार मिला हूँ, बीच में ऑनलाइन भी मिला और पर्सनली भी मिला था जब उनकी पहली फिल्म आई थी। तो बहुत ही अच्छे इंसान है, उनसे बात करके मजा आता है, बार बार बात करने का दिल करता है, ऐसे हैं। थैंक यू। जाते आते एक ये बात भी जानना चाहूंगा कि आपने इंडस्ट्री में एक लंबा समय गुजारा है, आपके काम करने के चैलेंजेस क्या थे आपको लगते हैं, और जब बेटा आप आया है तो नहीं, उनकी किस नहीं, आपने जो कहा वो बीच में ब्रेक हो गया था, तो मैं हाँ 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 सुन नहीं पाया, फिर से कहिए। मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपके समय के काम करने के चैलेंजेस और अब बेटा काम कर रहा है उनके काम करने के चैलेंजेस क्या हैं आपकी नजर में, आप कैसे देखते हैं? मेरे फादर जब से चक्कर क्या है कि दुनिया अब बहुत ज्यादा सिमट गई है। आप अपने फोन में बैठ के पूरी दुनिया देख सकते हैं। जब मेरे फादर आए थे तो लोगों के पास सिर्फ सिनेमा था, तो सिनेमा के अलावा कुछ नहीं था। जब मैं आया तो सिनेमा के साथ साथ टेलीविजन आ गया था। अब मेरा बेटा आया तो सिनेमा, टेलीविजन और इंटरनेट आ गया। अब ये फर्क हो गया है कि अटेंशन स्पैन छोटा होता जा रहा है। पहले एक फिल्म सिनेमा में 50 हफ्ते, 100 हफ्ते चलती थी। मैं जब आया तो सिल्वर जुबली तक हो जाती थी, कभी कभी गोल्डन जुबली हो जाती थी। अब तो 25 दिन चलती है तो बड़ा हवा बन जाता है, अरे 25 दिन चल रही फिल्म। सो बिकॉज अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया, बिकॉज इतना सारा मैटर आ गया एक फोन में, ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो, हर एक तो अटेंशन स्पैन मतलब 10 सेकंड में आपने होल्ड नहीं किया तो वो शिफ्ट कर दिया। तो फर्क हो गया, ऑडियंस में भी फर्क हो गया। लाइक मैगी नूडल 2 मिनट, क्विक फूड, फास्ट फूड, तो वो सब हर चीज तो और डिफिकल्ट हो गया है अटेंशन होल्ड करना। पहले मेरे पिता के समय में होल्ड कर लेते, थोड़ा कम भी है तो हाँ भाई चलेगा, चलो ठीक, और कुछ है ही नहीं, क्या करें। मेरे समय में टीवी भी आ गया, अच्छा टीवी भी है, फिल्म भी है, अब बहुत कुछ हो गया है। so it's much more difficult to hold attention, and to last that long. कि भाई दिलीप साहब 50 साल तक सुपरस्टार है, बच्चन साहब 50 साल तक सुपरस्टार है, शाहरुख खान, सलमान खान पिछले कुछ 30-35 साल हो गए हैं। बट वी हैव टू सी कि अब जो जनरेशन आएगा कि कितना लंबा वो होल्ड कर सकता है, बिकॉज इतना क्विक आ रहा है, हर कोई स्टार बन रहा है। टिकटॉक पे स्टार बन गया, इंस्टाग्राम पे स्टार बन गए, ये बन गया वो, तो या इट्स मोर डिफिकल्ट मेरे हिसाब से। बहुत क्विक भी है कि फट से स्टार बन जाता है। ये भी है, उस वक्त नहीं था, उस वक्त बहुत मेहनत करके स्टार बनते थे। अब
एक दिन 2 दिन में 1 हफ्ते में स्टार बन जाता है। सडनली 5 मिलियन फॉलोवर हो गए। फॉलोवर तो ऐसे हो गए मतलब इन्फ्लुएंसर, मतलब कोई बाबा होते हैं ना हमारे के, हमारे बाबा हुआ करते हैं, बाबा जी के देखिए इतने सारे फॉलोवर। अब हर कोई बाबा जी बैठ के टिकटॉक पे बन गया कि भाई हमारे 1 मिलियन फॉलोअर है, भैया 50 मिलियन फॉलोअर है। तो हाँ, दुनिया काफी बदली है, इंटरनेट में बहुत कुछ चेंज किया है दुनिया। देखिए, आज प्रमोशन का दिन है, आपको बहुत सारे लोगों से बात करनी है। मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं भरेगा, आपसे घंटों आपके पास खजाना है बात करने का। जाते आते आपके फैंस के सवाल, एक सवाल है जिसका जवाब आप देकर जाइए कि बूगी वूगी कब आएगा, क्योंकि आपने दशकों राज किया है उस पे। यार वो शो हमारे मन के बहुत करीब है, और आ, पता नहीं क्यों उसको हटाया गया। आ, मेरे हिसाब से वो निर्णय सही नहीं था चैनल का, कि एक चलती हुई चीज को जो इतनी मनपसंद है और जिसने इतना योगदान किया है टैलेंट शोज में, हिंदुस्तान में सबसे पहला टैलेंट शो वही था। और इनफैक्ट वर्ल्ड में आप देखिए जो आजकल जो बड़े शो हैं, सो यू थिंक यू कैन डांस और वगैरह, ये 8 साल बाद आए। बूगी वूगी 96 में आया था, वो 2004 में आए। तो हम एक तरह से पहल थे दुनिया में, इस तरह का शो नहीं था, इस तरह का शो। हाँ, हल्के हल्के अलग थे, बट ऐसा शो नहीं था कि डांस रियलिटी शो। तो मेरा तो मन है, हम तो रेडी हैं, एवर रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं। अभी भी जवानी है, उम्र हो गई है, लेकिन अभी भी मूवमेंट है, और लोगों को समझते हैं और जुड़ सकते हैं। सो होपफुली देखिए, ऑडियंस के लिए एक दुआ रही तो बिल्कुल। जी बिल्कुल, दुआ है और सबका मन भी है कि ऐसा शो आए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं सीरीज के लिए। थैंक थैंक यू संजय, थैंक यू संजय, ऑल द बेस्ट। यू सर।